क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन के कई दुष्परिणामों में से एक है प्राकृतिक आपदाओं का तेजी से बढ़ना। भारत भी इससे अछूता नहीं है, या यूं कहें कि विश्व में आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित देशों में से एक है तो गलत नहीं होगा। अगस्त 2022 में ओडिशा में अतिवृष्टि के कारण इसके कई क्षेत्र भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए। बाढ़ जैसी विभीषिकाओं में आमतौर पर जल परिमल की सुविधाएं सबसे पहले प्रभावित होती हैं। पीने या घरेलू इस्तेमाल के लिए साफ पानी का ना मिलना या शौच और स्नान की सुविधाओं का ना होना या फिर अन्य ऐसी ज़रूरतों के लिए मूलभूत सुविधा का भी अभाव होना आपदा में एक आम बात हो जाती है। इससे संक्रामक रोगों या महामारी जैसी आपात स्थितियों की संभावना बढ़ जाती है। आपदाओं में प्रभावित जल स्रोतों का कीटाणु शोधन महामारी एवं संक्रामक रोगों के खतरों को कम करने के लिए एक अत्यंत सरल एवं प्रभावशाली उपाय है। मेरा नाम शोभित चेपे है। मैं केयर इंडिया के लिए ओडिशा फ्लड रिस्पांस में एज अ टीम लीडर एंड पीएचपी एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ, पब्लिक हेल्थ प्रमोशन एक्सपर्ट। यहाँ पे हम लोग बालियापाल ब्लॉक में बालासोर ज़िले में काम कर रहे हैं। यहाँ पे अगस्त 2022 में जो है बाढ़ आई थी और उसी का जो है यहाँ पे रिस्पांस वर्क चल रहा है। तो ओवरऑल जो है जिसे हम यहाँ ओडिशा फ्लड रिस्पांस कहते हैं, उसमें हमने 300 वाटर सोर्सेस का जो है क्लोरिनेशन और टेस्टिंग किया है और उसी के साथ साथ कुछ 45 वाटर सोर्सेस का हमने ओवरऑल रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन किया है। उसी के साथ साथ हमने जो है 2 नए रेज्ड हैंडपम्प्स इंस्टॉल किए हैं और 3 IRPs जो है आयरन रिमूवल प्लांट्स जो है हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे हमारा जो मेन काम है वो पानी को लेकर ही है। उसमें एक जो इम्पोर्टेंट स्टेप हमारी है वो क्लोरीनेशन है। यहाँ पे बाढ़ के समय जो है लोकल जितने भी हैंडपम्प है ज़्यादातर जो है बाढ़ के पानी में डूब जाते हैं, जिनके कारण उनमें कंटामिनेशन हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया बढ़ने लगता है, जिसके कारण लोगों को कई प्रकार की बीमारियाँ होती है, जैसे डायरिया हो गया और अलग अलग प्रकार की जो पेट की बीमारियाँ होती है वो उन बैक्टीरिया से होती है। उसके लिए हम लोग पानी को क्लोरीनेट करते हैं, उसको क्लोरीन से ट्रीटमेंट करते हैं ताकि वो बैक्टीरिया उसमें ना रहे और वो पानी पीने के लिए सेफ़ हो। उस प्रोसेस में हम लोग जितने भी हैंडपम्प है उनका जो हेड होता है उसको खोलते हैं और उसमें ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू हम क्लोरीनेशन करते हैं। क्लोरीनेशन या क्लोरीनीकरण जल स्रोतों के कीटाणु शोधन के कई उपायों में से एक प्रभावशाली उपाय है जिसके प्रमाण सिद्ध हैं। क्लोरीनेशन के लिए सबसे पहले हम करते हैं वाटर टेस्टिंग। इससे हमें मिलती है कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसे पानी के सैंपल में पाए गए रोगाणु यानी पैथोजेंस के प्रकार, टर्बिडिटी और पीएच का स्तर, या पानी में घुले आयरन, मैग्नीज, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे केमिकल्स के स्तर की जानकारी। इन जानकारियों के आधार पर मिलते हैं हमें महत्वपूर्ण सवालों के जवाब, जैसे कि क्लोरीन की मात्रा या क्लोरीन डोज कितनी रखी जाए, और इस तरह हम फाइनल करते हैं क्लोरीनेशन की प्रक्रिया। हम पानी जो पीने का पानी सोर्स से लाया है उसको हम टेस्ट करेंगे कि ये पानी पीने का लायक है ना नहीं। ठीक है, ये हमारा वाटर टेस्टिंग किट है, उसको बोलते हैं जलतारा किट। पहले हम क्या करेंगे ना, टर्बिडिटी, उसका जो पानी का जो स्वच्छता होता है उसको पहले टेस्ट करेंगे। टर्बिडिटी ऐसे देखते हैं हम उसको, मतलब पानी साफ़ नहीं है, मतलब ये 0.5 से ये पानी साफ़ नहीं है। लेस देन 5 होने से पानी साफ़ होता है, ये पानी साफ़ नहीं है। नीचे का जो प्लस का नीचे वो दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके वजह से हमको पानी स्वच्छता नहीं दिखाई देता है। उसको पानी को थोड़ा कम करेंगे। अभी आ गया, ये पानी अभी दिखाई दे रहा है, इतना तक पानी दिखाई दे रहा है, मतलब 10 से 20 बीच के अंदर में ही पानी साफ़ दिखाई देता है। उसके बाद हम उसको बैक्टीरिया टेस्ट करेंगे। ई कोलिफॉर्म बैक्टीरिया होता है, इसको यहाँ पे हाथ नहीं लगाना है उसके। ये बैक्टीरिया जो होता है उसको 16 घंटा रखना पड़ता है इसको। इसका मान लीजिए ब्लैक कलर हो जाएगा, इसका कलर, पानी का कलर ब्लैक हो जाएगा तो उसमें बैक्टीरिया कंटामिनेशन फुली बैक्टीरिया है। और पानी मतलब कलर चेंज नहीं होगा, मतलब कंटामिनेशन नहीं है।
इसमें इसका लेबुल होता है, पानी कितना तक देना है इसका लेबुल है, ये लेबुल तक पानी देना है इसमें। उसको ढक देना है, उसको पूरा पूरा स्टोरेज रहेगा, मतलब डार्क में रहेगा ये खुला जगह में नहीं रहेगा, ये पूरा अंदर में रहेगा। ये पीएच होता है, पीएच का जो पेपर होता है हम पानी में उसमें डालने से पीएच का कितना पानी में पीएच होता है वो मालूम हो जाता है। और पीएच क्या होता है, ये पैरामीटर के हिसाब से जो कलर पैरामीटर उसमें मैच होता है, मतलब कितना कलर कौन सा कलर में मैच होने से इसका पैरामीटर होता है। ऐसे उसको हिला के उसको ड्राई करना पड़ता है, नहीं तो कलर नहीं आएगा उसका। अब देखिए उसका कलर चेंज हो रहा है। हम उसको पैरामीटर से देखेंगे कौन सा पैरामीटर में आ रहा है। देखिए वो मतलब थोड़ा पीला कलर में आ रहा, वो पेपर था पिंक कलर का, कलर हुआ पीला कलर, मतलब उसके पीएच का मतलब परसेंट ठीक नहीं है। और देखिए क्लोरीन कैसे है और कितना क्लोरीन है इसको ये मालूम हो जाएगा, तुरंत इसका रिजल्ट आ जाता है क्लोरीन का। क्लोरीन नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें क्लोरीन होने से इसका कलर थोड़ा पिंक कलर आएगा, इसमें क्लोरीन कुछ नहीं है। आमर पानी बन्या पानी एतिक लेखा आसी जाए, तेणु आम बहुत असुविधार सम्मुखीन हो। स्केयर इंडिया आसवा पर आम ट्यूबवेल रे ब्लीचिंग पकचंती, मेडिसिन देइचंती, तापरे से फिल्टर आने के हमको पानी देलारे हम पानी खाई कि सुस्थ सबल हेलु। क्लोरीनेशन कीटाणु शोधन में प्रभावी हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि क्लोरीन डोज एक निश्चित अवधि तक पानी के संपर्क में रहे। तकनीकी भाषा में कुछ लोग इसे कांटेक्ट टाइम भी कहते हैं। मसलन क्लोरीन को कीटाणु को खत्म करने में लगने वाला समय। क्लोरीनेशन करने के बाद 8 घंटे तक उस पानी को जो है वो पीना नहीं होता है, वो उस हैंडपम्प को यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि 8 घंटे तक जो है वो जो हमने ब्लीचिंग पाउडर का हमने पानी बना के उसमें डाला है वो उसमें रिएक्शन करता है और बैक्टीरिया को मारता है। तो 8 घंटे तक की वो हम मानते हैं कि वो प्रोसेस जो है वो चलती है, तो उसके लिए 8 घंटे तक वो पानी नहीं पी सकते। कांटेक्ट टाइम के दौरान पानी की आपूर्ति किसी अन्य स्रोत से की जाती है। आपदा में जब अन्य जल स्रोत भी प्रभावित हो जाते हैं, तब मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स काफी उपयोगी होते हैं। बाढ़ के पानी घुसने के बाद जो पानी का सोर्स खराब हो गया था, इसीलिए बाढ़ का पानी को पीना के लायक नहीं होता, इसलिए हम लोग ये जो मशीन है AP700, इसको बोलते हैं AP700 प्यूरीफाई किट, जिसका क्या होता है कि आप जहाँ पे भी डाल देता है ये पानी प्योर होके पूरा पीने का लायक हो जाता है। ये एक मशीन है जो इसका नाम है AP700 किट है। ये क्लोरीन है, ठीक है, इसके अंदर जितना गंदा पानी होता है पूरा साफ करके जाएगा। इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर। ये वर्टिकल है। वर्टिकल फिल्टर क्या होता है ना, डायरेक्ट पानी को पूरा कंटामिनेशन क्लियर करके पानी को प्यूरीफाई करता है। और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है 2-3 घंटा कंटामिनेशन होता है, क्योंकि ये वर्टिकल होने से ये प्यूरीफाई ऑटोमेटिक जनरेट होता है। और ये हमारा ये है फिल्टर, इसके वजह से पानी फिल्टर होकर गंदा पानी फिल्टर होकर मेम्ब्रेन को जाता है। मेम्ब्रेन से पानी क्लोरीन होकर आता है, क्लोरीन से डायरेक्ट सोर्स पानी कलेक्शन होता है। और ये है सिंटेक्स टैंकी है, जहाँ पे पानी नहीं होता है वो सिंटेक्स टैंकी में हम डायरेक्ट मोटर लगा के पानी को फोर्स करके उसमें पानी सप्लाई होता है। ये है इसका नाम है वाटर प्यूरिफिकेशन किट। यही इसका तरीका है और ये बहुत काम करता है कि वो जो बाढ़ के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारे जो फिल्टर यूज होता है। दिन ब दिन बढ़ती आपदाओं के संदर्भ में अब ये अत्यंत जरूरी है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की रणनीति आपदा प्रबंधन के हर चरण के हर कार्य में निहित हो, आपदा राहत के कार्य में भी। उसी के साथ साथ हम जो है उन जो ये कुछ वाटर सोर्सेस है, जैसे मैंने कहा 45 वाटर सोर्सेस है, उनको हम रिपेयर भी करते हैं।
उसमें हम जितने भी हैंडपम्प रास्ते के लेवल से नीचे हैं या ऐसे लेवल में हैं जहाँ पे वो बाढ़ में वापस डूब सकते हैं, उनकी हाइट बढ़ाते हैं। और उनका जो जैसे कहीं कहीं उनका अगर एप्रन टूटा है, ड्रेनेज जो है वो नहीं है, सोक पिट उसमें नहीं है, या सोक पिट और ड्रेनेज जो है वो टूट चुका है, तो उसको हम रिपेयर करते हैं। तो ऐसे 45 सोर्सेस हमने कवर किए हैं। आपदाओं से प्रभावित समुदायों की क्षमता का विकास करना एक अहम नीति है ताकि स्थानीय लोग आगामी आपदाओं का सामना बेहतर तरीके से कर सकें। केयर इंडिया रु आमे शिक्षा पाइलु। आगुरु तो आमे शिखी नथिलु। केयर इंडिया आसला परे हमको ट्रेनिंग माने तरफ रो सिखाला जे सेथिरे 35 ग्राम ब्लीचिंग परिया वाले सेठु जीवाणु सब बैक्टीरिया सब मरी जीवो। आउ तापरे पुणी बनिया केमती आसिले आमे ताको केमती विशोधन करि परिबु से विषय रे शिक्षा पाइछु। आगो को बन्या जे आसीबो बसलान मु कैरेंडे बकरू बहुत शिखिची लोक मान को केमती हेल्प करा जाय, कौथरे कोन करा जेबो, सब कोन कोन जिंस दिया जाय, से साइड पई भी आमे मु बहुत शिखिची। आगो को भी हमर जो आसीबे संस्था की हमर जो लोक माने को आमे हेल्प करिबो सेइतरे। आमर ये बन्या आसिले बहुत असुविधा हरकत लोक मैंने दिन कटुले। समस्ते आसिक बात्या आश्रय नहीं पानी प्रोब्लेम होता बहुत। केयर इंडिया आसिक आमको बहुत हेल्प कले, बहुत सहयोग कले। सहयोग कला फल आम बात्या आश्रय स्थल आसिक आश्रय नेलु। गर्भवती प्रस्तुति झील बोहू मैंने बहुत हैरान असुविधार थिलु। आसिक आम बात्या आश्रय नेला आम भल रही। पानी प्रोब्लेम थिला सब पानी साहाय्य आमको कले। आम बहुत भलरे अच्छु।